कि शिक्षक मैं भी हूँ और शिक्षक को गाली दी गई तो मैं भी आहूत हूँ। मैंने तो सिर्फ उसी से जो ग्रहण किया वो मैं समझ पाया कि शायद किसी पदाधिकारी ने, अभी तक किसी पदाधिकारी का नाम आया नहीं है, और चाहे पदाधिकारी कोई भी क्यों न हो, कितने ही बड़े पद पर क्यों न हो, किसी नागरिक को भी गाली देने का अधिकार नहीं है। अशिक्षक तो शिक्षक होते हैं और शिक्षकों का सम्मान ये सरकार करना जानती है और करते रही है। इसलिए शिक्षक को या शिक्षक समाज, आज बिहार का दोनों सदन के पाठक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को लेकर हंगामे भरा रहा। के पाठक पर कार्रवाई को लेकर सदन में जो भी जनप्रतिनिधि थे वे अड़े हुए थे और उन्होंने जिस शब्द का प्रयोग किया शिक्षकों के लिए, कहा जा रहा है कि उन्होंने शिक्षकों को VC में गाली दिया है, उसको लेकर दोनों सदनों में के पाठक पर कार्रवाई की मांग की जाती रही है। आगे आपको हम इस वीडियो में वो हलचल दिखाएंगे जो हंगामे का हलचल है, सदन में हलचल है, जनप्रतिनिधियों का, MLA का, MLC का, जो आप इस वीडियो में देखेंगे और सुनेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री ने के पाठक पर कार्रवाई करने को लेकर किन बातों पर बल दिया और कार्रवाई हो पाएगी या नहीं, यह भी आप इस वीडियो को देखकर समझ पाएंगे कि सरकार गोल मटोल घुमा रही है या फिर सीधे कार्रवाई करने की बात कह रही है। ये तमाम चीज़ें आप इस वीडियो में समझ सकते हैं आगे देखकर। तो आप फिलहाल टीचर जंक्शन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और आगे सदन की कार्रवाई को देखें कि के पाठक को लेकर कितना हंगामे भरा रहा और माननीय शिक्षा मंत्री ने क्या कुछ कहा इस मसले पर। एक मिनट बैठ जाए। भोजन छोड़े हुए आहत है, इसका कोई उपाय किया जाए। सभापति महोदय, कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में साला शब्द यूज हुआ है। साला ये शिक्षक को 9 बजे लाओ, यह उपयोग किया है, यह प्रयोग किया है। इसलिए आज पूरा सदन यह मांग करता है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के विधानसभा में कहने के बाद कल भी और आज भी, कल वीडियो कॉन्फ्रेंस में वर्तमान अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के शिक्षकों को आपत्तिजनक गाली से विभूषित किया और मेरे पास वीडियो नहीं, मेरे पास सभापति महोदय। एक मिनट संजीव जी, माननीय मंत्री जवाब दे रहे हैं ना, सुन लीजिए, बैठ जाएं, कृपया बैठ जाएं। सभापति महोदय, अभी दूसरे सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो सरकार का निर्णय है वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है और जिस चीज की चर्चा माननीय सदस्यों ने किया है कि व्यक्तिगत तौर पर इस तरह का किसी की भावना ठेस हुई है तो इसको जरूर जांच कराकर इस पर कार्रवाई किया जाएगा। सभापति महोदय, वीडियो चलवाया जाए। यहाँ पर ये शिक्षिका भी है, शिक्षक भी हैं, शिक्षिका भी बैठी रहती हैं। अच्छा ठीक है, समझ गए, बैठ जाएगा। हाँ कर लेंगे, बैठ जाए। विशुद्ध रूप से शिक्षक हूं। जब यहाँ आने लगे तो हमारे क्षेत्र से करीब 20-25 शिक्षक दो बात की चर्चा की कि मुख्यमंत्री जी का बयान हुआ है, फिर ऐसे क्या है कि 10 बजे से कि 9 बजे से शिक्षकों को रहना है। दूसरा, तुरंत फोन आया कि महोदय हम लोग शिक्षक हैं, समाज में हमारी प्रतिष्ठा है और हमको कोई गाली दे दे
तो समाज को गाली देना है। महोदय, मैं चाहूँगा, क्योंकि मैं शिक्षक के रूप में बोल रहा हूँ और जो वीडियो की आवाज़ मुझे सुनने में आई और क्षेत्र के लोगों ने जो कहा, मेरे भीतर जो शिक्षक नाम का प्राणी है वो आहत हो गया है। इसलिए आपका कड़ा निर्देश होना चाहिए कि इस तरह के व्यवहार शिक्षकों के प्रति नहीं हो, जो शिक्षकों के आत्मा को आहत पहुंचे और समाज इसे उद्वेलित हो सके। महोदय, हमारे मित्र हैं माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर, नहीं, यहाँ पर सभी मित्र हैं, इनके बयान से कोई स्पष्टीकरण नहीं लगती है और इनके बयान से उस पदाधिकारी के बयान से सरकार आहत हो, सरकार में कोई संवेदना जगी हो, इसका प्रकटीकरण नहीं हो रहा है। माननीय शिक्षा मंत्री, वहां पर मेरा अंतिम प्रश्न मेरा ही था, इसीलिए थोड़ा विलंब हुआ आने में। उसके पहले से अभी जो बातें चल रही हैं, शुरू में बात शुरू कहाँ से हुई तो समय तो मैं नहीं था, लेकिन जो मैं समझ पाया हूँ कि शायद किसी पदाधिकारी ने किसी शिक्षक को गाली दी है, जो शिक्षक समाज को हो गया। अरे माननीय मंत्री जवाब दे रहे हैं। माननीय मंत्री बैठ जाए। माननीय मंत्री जवाब दे ही रहे, बोल रहे हैं। माननीय मंत्री, हाँ बताएं। हाँ चलिए। महोदय, सही बात कहने का तरीका भी अगर सही नहीं रहता है तो उस पर सुनवाई और कार्रवाई दोनों में विलंब हो जाता है। सही बात कहने का तरीका, हमने कहा, हम तो शुरू में ही कह दिए कि पहले क्या बात हो रही थी वो मैंने नहीं सुना है। हो सकता है आप जो कह रहे, जो पूर्वे साहब ने कहा कि शिक्षक मैं भी हूँ और शिक्षक को गाली दी गई तो मैं भी आहूत हूँ, मैंने तो सिर्फ उसी से जो ग्रहण किया वो मैं समझ पाया कि शायद किसी पदाधिकारी ने, अभी तक किसी पदाधिकारी का नाम आया नहीं है, और चाहे पदाधिकारी कोई भी क्यों न हो, कितने ही बड़े पद पर क्यों न हो, किसी नागरिक को भी गाली देने का अधिकार नहीं है। अशिक्षक तो शिक्षक होते हैं और शिक्षकों का सम्मान ये सरकार करना जानती है और करते रही है। इसलिए शिक्षक को या शिक्षक समाज को कोई अधिकारी गाली दे, ये सर्वथा अनुचित है। और जिस वीडियो क्लिपिंग या जिसकी बात इन्होंने कही है वो सबसे इस माने में सक्षम और उपयुक्त जगह आसन है। आप उस वीडियो को, क्लिपिंग को देख लीजिए, आप उसकी जांच कर लीजिए और अगर आसन संतुष्ट है कि किसी शिक्षक समाज को या किसी को गालियां दी गई हैं तो आप सरकार में उसको रेफर कर दीजिए, हम लोग जरूर आगे की कार्रवाई करेंगे। और जहां तक एक और बात जिसकी बात चर्चा बराबर आते रही है, आज भी सुबह हमसे कई प्रतिनिधियों ने कहा है कि कल मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की थी कि उस सदन में भी कुछ सदस्य के द्वारा और इस सदन में भी दोनों तरफ के सदस्यों के द्वारा, सत्ता पक्ष से भी हमारे बहुत सारे साथी हैं, जो विद्यालय का समय जो 9 से 5 हो गया था उसके बारे में उन्होंने मतलब आपत्ति की थी कि ये 9 से 5 उचित नहीं है, न बच्चों के लिए न शिक्षकों के